हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो हम हिंदी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था, यानी कि ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ तक हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा 5वां पार्ट, यानी कि हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक कर लिया था। तो अब इस वीडियो में हम ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इस क्वेश्चन को और इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहे हैं। इसमें हमसे क्या कहा गया है, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं और सारे जो पांचों पार्ट्स हैं वो वाच्य पर आधारित हैं। तो उन पांचों में से हमें किन्हीं 4 क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए ये रहा हमारा कॉलम 1 और ये रहा कॉलम 2। तो देखिए फर्स्ट में हमसे कहा गया है भारत द्वारा मैच जीत लिया गया। तो ये कौन सा वाच्य है, ये हमारा ये कर्म वाच्य है, यानी कि फर्स्ट का इस सेकंड से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड, इसमें हमसे कहा है गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो ये हमारा कर्तृवाच्य है, यानी सेकंड का इस फर्स्ट से मिलेगा। इसके बाद लास्ट हमारा थर्ड बच गया और इसमें भी थर्ड ही बचा है, यानी थर्ड का इससे मिलेगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए इनमें से कौन सा है। तो फर्स्ट का सेकंड ये हमारा सही है, सेकंड का फर्स्ट से मिलाया है और थर्ड का थर्ड से, यानी कि जो ये क वाला ऑप्शन है यही हमारा राइट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। आपके स्कूल में आपके हिंदी के टीचर्स ने वाच्य आपको पढ़ाया होगा, तो वाच्य आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये क ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या कहा गया है कि इनमें कर्म वाच्य का उदाहरण है। तो फर्स्ट देखिए रवीना गजल नहीं गा पाती है, ये कर्म वाच्य नहीं है। दूसरा देखिए रवीना से गजल नहीं गाई जाती है, यही हमारा कर्म वाच्य है। ठीक है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का ये ख ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थर्ड, इसमें हमसे कहा गया है इनमें कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो हमसे कर्तृवाच्य का उदाहरण पूछा है। फर्स्ट वाला है चलो अब घर चले, यही हमारा कर्तृवाच्य है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का क ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, इसमें हमसे बोला है दादी जी पढ़ नहीं सकती, इसका भाववाच्य होगा। तो ये जो है हमें वाक्य दिया गया है, इसका भाववाच्य पूछा है, दादी जी पढ़ नहीं सकती। तो दादी जी कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगी, ये हमारा भाववाच्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकेगा, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता, तो ये हमारा हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का ये ग वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हालांकि इसमें हमें कोई 4 करने हैं, लेकिन मैं आपको पांचों करा दे रहा हूं। तो ये रहा हमारा पांचवा, इसमें क्या कहा गया है बिना सहारे बूढ़ी माँ से अब चला नहीं जाता है, इसका कर्तृवाच्य होगा। तो ये जो हमें वाक्य दिया गया है, इसका कर्तृवाच्य हमसे पूछा है। तो फर्स्ट है बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं सकेंगी, तो ये हमारा कर्तृवाच्य नहीं होगा। सेकंड देखिए ख में बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती हैं, तो यही हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा, यानी कि ये जो हमें वाक्य दिया गया है इसका हमसे कर्तृवाच्य पूछा गया था, तो ये ख वाला हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा, यानी कि फिफ्थ का ख ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसका ये भी बता देता हूं कि कितने मार्क्स का है ये। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4
4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका जैसा ये पैटर्न है सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, ऐसे ही पैटर्न आपको अपने प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे क्या कहा गया है, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं, जो कि सारे पांचों पार्ट्स पद परिचय पर आधारित हैं, यानी कि पद परिचय पर आधारित क्वेश्चंस हैं। तो उन पांचों में से हमें किन्हीं 4 को करना है, और ये भी हमारा 4 मार्क्स का ही है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट को करते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, चारों ओर छाई हरियाली मनमोहक लग रही थी, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। तो फर्स्ट में कहा गया है भाववाचक संज्ञा है, ये तो सही है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, यानी कि हमारा ये क वाला ऑप्शन ही राइट है। देखिए इसमें हमारा चारों ओर छाई हरियाली मनमोहक लग रही थी, तो इसमें जो ये हरियाली है ये रेखांकित है। तो इसी जो हरियाली शब्द है इसका हमसे पूछा है पद परिचय। ठीक है, तो देखिए भाववाचक संज्ञा है, ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, यानी कि हमारा क ऑप्शन राइट हो जाएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। तो इसमें भी ये जो रेखांकित है जोर से, इसका हमसे पद परिचय पूछा है। तो इसमें देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ये सही बात है, और विशेष्य जो है विशेष्य क्रिया वो मारे है, यानी कि इसमें भी हमारा क वाला ऑप्शन राइट है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस को समझा कर नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। ठीक है, वैसे भी आपने ये पढ़ रखा होगा, जो हमारा ये क्वेश्चन है पद परिचय वाला, इसे आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपके स्कूल में आपके हिंदी के टीचर्स ने पढ़ाया होगा, तो आप क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका हमारा ये क वाला ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा है यह पुस्तक मैंने तब खरीदी थी जब मैं 15 वर्ष का था, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। तो इसमें हमारा ये जो ख ऑप्शन है ये राइट है, यानी कि सार्वनामिक विशेषण है और विशेष्य जो है वो पुस्तक है, यानी कि थर्ड का हमारा ख ऑप्शन राइट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है कि हालदार साहब ने पान खाया, तो इसमें रेखांकित अंश का पद परिचय पूछा है, यानी कि ये रेखांकित है खाया, तो इसका पद परिचय क्या होगा। तो देखिए इसमें हमारा कहा गया अकर्मक क्रिया, तो ये अकर्मक क्रिया तो नहीं है, यानी कि फर्स्ट जो है ये क, ये हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ख में सकर्मक क्रिया, ये तो सकर्मक है, कर्म पान है, सामान्य भूतकाल है और कर्तृवाच्य, यानी कि हमारा ये ख वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका ये ख ऑप्शन राइट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन को इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो जो हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन है इसका ये ग वाला ऑप्शन राइट है ये। ठीक है, तो फिफ्थ का ग ऑप्शन राइट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये आप देख सकते हैं, इसमें भी हमें 5 पार्ट्स में से 4 को ही करना था, लेकिन मैंने आपको 5 करा दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए अब हमारे अलंकार वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। तो इनमें भी क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, इसमें भी हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से हमें किन्हीं 4 को करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, अर्थ बिना कब पूर्ण है शब्द सकल जग काज, अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट औ राज, इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें हमसे अलंकार पूछा है, तो ये दोहा आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें जो है हमारा ये श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट का ये क वाला ऑप्शन हमारा राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड। इसमें हमसे क्या कहा है, कैसे कलुषित प्राण हो गए मानो मन पाषाण हो गए, इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें भी हमसे ये जो काव्य पंक्तियां हैं इनमें कौन सा अलंकार है ये पूछा है।
तो इसमें हमारा ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अलंकार के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, तो इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये हमारा जो पंक्तियां हैं इनमें ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड, इसमें क्या कहा गया है, इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें हमारा अतिशयोक्ति है, यानी कि इसमें हमें बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। इसीलिए जिन भी पंक्तियों में बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है उसमें क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड का हमारा ये घ वाला ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, इसमें कहा गया है कि एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात, सोचा कुछ पल सुकून मिलेगा चलने दो धरती पर रात। तो इसमें भी हमसे अलंकार पूछा है, तो इसमें हमारा मानवीकरण अलंकार है। ये भी हमारा बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इस तरह से फोर्थ का हमारा ग ऑप्शन राइट हो जाएगा, मानवीकरण। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसमें हमसे पूछा है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें हमसे अलंकार पूछा है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमारा ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कि फिफ्थ का ख ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसके भी पांचों पार्ट्स के आंसर कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ये 5 मार्क्स का है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, ये गद्यांश आपकी बुक का है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे आपको बहुत ही ध्यान से केयरफुली पढ़ लेना है। ये आपको यहाँ तक दिया हुआ है। तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हालदार साहब क्या सोचकर दुखी हो गए। तो देखिए इसमें हमारा जब आप ये जो गद्यांश है इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा इस फर्स्ट का ये जो ख वाला ऑप्शन है ये राइट है कि देशभक्तों का मजाक उड़ाने वाली बिकाऊ कौम को देखकर जो हालदार साहब है वो दुखी हो गए। तो इसीलिए फर्स्ट का हमारा ये ख ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, हालदार साहब ऐसा क्यों सोच रहे थे। तो इसका हमारा जो है मूर्तिकार मास्टर की भूल और कैप्टन की मृत्यु के कारण, ये हमारा ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, हालदार साहब ऐसा क्यों सोच रहे थे। तो ऐसा वो इसलिए सोच रहे थे कि मूर्तिकार मास्टर की भूल और कैप्टन की मृत्यु, इसी कारण वो ऐसा सोच रहे थे। यानी कि यही वो कारण है जिसके कारण हालदार साहब ऐसा सोच रहे थे। तो इसीलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन का ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3, इसमें हमसे क्या कहा है, हालदार साहब की आदत से मजबूर आंखों ने क्या किया। तो चौराहे पर आते ही स्वभावतः मूर्ति की ओर उठ गई। तो ये हमारा ग ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का ये हमारा ग वाला ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमसे पूछा है कि हालदार साहब क्यों चीख पड़े। तो नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखकर जो हालदार साहब है वो चीख पड़े। यानी कि हमारा फोर्थ का ये ख वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या पूछा है कि सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा किस बात का प्रतीक था। तो ये जो है ये देशभक्तों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक था। यानी कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का ये ग वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके पांचों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है कि गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये 2 मार्क्स का है।
तो इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा कि बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं पर किन गुणों के कारण खरे उतरते थे। तो सात्विक गृहस्थ जीवन, सत्यवादिता, शुद्ध व्यवहार, कबीर दर्शन से सज्जित आत्मा, इन सभी गुणों के कारण जो हैं बाल गोविंद भगत वो साधु की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरते थे। यानी कि हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन का ये ग वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है क्योंकि यह विद्वानों, कला मर्मज्ञों, कलाकारों, स्नेह व सद्भावना की पावन स्थली है। यानी कि हमारा ये सेकंड क्वेश्चन का घ ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो हमारा सैम्पल पेपर है इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ले सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।